प्रेम का वास हाथ में नहीं होता है, न शरीर में होता है, आंख में होता है। प्रेम है ये आंख बताती है। माताएं इसको बहुत अच्छा जानती हैं। बच्चे कुछ उत्पात करें तो माताएं आंख से ही प्यार भी बच्चों को कर देती हैं, आंख से ही डपट भी देती हैं, हाँ भी कर देती हैं, ना भी कर देती हैं। कई माताएं तो इतनी बुद्धिमान होती है कि बच्चों वाला प्रयोग उनके बाप पर भी कर देती है। कई लोग समझते कम हैं, तो माताएं तो बड़ी बुद्धिशी है ना, वो सब अपना बना लेती हैं। बाबा ने कहा कि भुसुंडी जी के साथ मैं गया तो माई ने पूछा हमको नहीं ले गए महाराज। तो बाबा ने पिछले जन्म की कथा सुनाई। ले तो गए थे दंडकारण्य में, आपको भ्रम हो गया था तो फिर आपने परीक्षण किया। मैं सोचा इस बार तो पालने में खेल रहे होंगे, इस बार फिर भ्रम न हो जाए, सास तो नहीं ले गया। आनंद हो रहा है ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। चीरा मने वस्त्र। हाथी दिए, घोड़ा दिए, रथ दिए, स्वर्ण दिए, वस्त्र आभूषण, भूमि, गौ माताएं। अरे जो जो मांगा वो वही पाया। दीन नृप जो जेहि मन भावा। देखिए दान की भी एक विधि है महाराज। दान वो नहीं करना चाहिए जो बच जाए, दान वो करना चाहिए जो हमको सबसे अधिक प्रिय हो। इसीलिए ऋषिवर ने नचिकेता जी को यम को दान कर दिया। जाओ मुझे किसे देते हो, क्योंकि वो बूढ़ी गौ माताएं दे रहे थे। अब बूढ़ी गैया पंडित जी को दान थोड़ी जाएगी। गौ माता तो भैया कामधेनु सदृश हो, वो दान करना चाहिए। पंडित जी का भला करे न करे, यजमान का तो भला होए। पार जाने के लिए दान करते हैं ना। बच जाए वो दान नहीं होता है। जो हमको अति प्रिय हो वह वस्तु दान करनी चाहिए। ये विधि है दान की। हाँ, अपने काम से उबर गया तो चलो दान कर देते हैं। नहीं नहीं, ये मान्य नहीं है। इसलिए दीन है नृप नाना विधि चीरा, ते अवसर जो जही विधि दीन भूप जो जेहि मन भावा। जेहि मन भावा। जिसने जो मन से मांगा महाराज ने वही दे दिया। कारण देखिए मांगने का भी एक अवसर होता है। कब? जब देने वाला परम प्रसन्न हो तभी कुछ मांगना चाहिए। जिससे लेना है उसका चेहरा भी देखना चाहिए, उसका मूड भी देखना चाहिए। और यदि वो गुस्से में है, आप चले गए तो कहेगा जाओ नहीं देना, जाओ जाओ, क्या कर लेंगे। इसलिए भाव दर्शन अनिवार्य है। यहाँ महाराज ने कितना दिया? तो मन संतोषे सब निके चाहता दे, सकल तनय चिरजीव भव तुलसीदास के। सबन के मन संतोष, सबके मन को तोष हुआ। महाराज ने इतना बांटा, इतना बांटा। तो ये विधि है। ये भगवान आए हैं, भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में जो जेहि विधि समर्पित होता है। भगवान तो कुछ रखते हैं नहीं,
भगवान के लिए हम जो अर्पित करते हैं भगवान उसका करोड़ गुना बढ़ाकर हमको ही वापस कर देते हैं। वहां क्या कमी है? वहां तो भंडार भरा है। छठे दिन छठी महोत्सव में नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव भगवान का पूजन हुआ श्रेष्ठ आसन पर पधराकर, और चक्रवर्ती महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु धैर्य नाम जो मुनि मुनि हे देव, हे प्रभु, आपने जो विचार रखा है इन चारों बालकों का नाम धैर्य अर्थात सुनाइए। गुरुदेव ने तो बहुत सुनाया। नाम रखा ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, इनसे जो लघु हैं उनका नाम भरत, सबसे छोटे क्रम में तीसरे स्थान पर गोद में बैठे थे मैया की, उनका नाम रखा शत्रुघ्न, और इनसे जो बड़े भैया हैं उनका नाम रखे लक्ष्मण। नाम रखकर गुरुदेव ने सबकी महिमा गाई। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तैलोक, सो सुख धाम राम अखिल लोक दायक विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत से होई। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं विष्णु स्वरूप, उनका नाम भरत। पद्म पुराण में वर्णन आता है, जाके सुमिरन तेरे पुना नाम शत्रुघ्न स्मरण मात्र से शत्रुओं का जो नाश कर देते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगतया, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण। सारे जगत के जो आधारभूत हैं सभी लक्षणों के धाम हैं और राम जी के सदा सर्वदा प्रिय हैं। प्रिय कौन होता है? जो आपके अनुकूल रहे। अनुकूल कौन रहेगा? जिसका अपना मन न होगा, और जिसका भी एक अपना भी मन है वो आपके मन के साथ अनुकूलता नहीं बैठा सकता है। बड़ा कठिन काम है। लक्ष्मण जी का अपना मन नहीं है, अपना संबंध नहीं है, अपना कोई ऐश्वर्य नहीं है। सरकार के चरण में रहना है उनका ऐश्वर्य है, उनका भाव है, उनका संकल्प है। और आधारभूत हैं, आधार स्तंभ है सकल जगतया, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण। नामकरण संस्कार संपन्न हो गया। बधाई वाले भैया लोगों को पता चला कि बधाई गान करने महाराज के राजमहल में पहुंचना है। सब लोग आए और बधाई होने लगी।